क्या आपका मजाक किसी के दिल को दुखाता है? क्या टॉन्ट और मजाक में आप फर्क जानते हैं? लोग जानकर भी दूसरों को दुख क्यों देते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो हम सब की लाइफ को डायरेक्टली टच करती है। कभी ना कभी हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई हमसे मजाक करता है और वो बात दिल में लग जाती है। बाहर से तो हम हंस देते हैं, लेकिन अंदर से वो बात लगती रहती है और हम उसका पेन लॉन्गर टाइम तक उठाए रखते हैं। इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाऊंगी। क्या आपका मजाक किसी का दिल दुखाता है? टॉन्ट और मजाक में क्या फर्क होता है? लोग जानकर भी दूसरों को दुख क्यों देते हैं? और मैं आपको कहानी के थ्रू, साइकोलॉजी एंगल से या एस्ट्रोलॉजी प्रोस्पेक्टिव से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शायद आपका एक शब्द किसी की जिंदगी को हील कर दे या बिगाड़ दे, और ये बात समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मजाक की। मजाक जो है वो इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है, माहौल को लाइट करने का एक हिस्सा है। हम सब लोग दोस्तों में, फैमिली में, अपने कलीग के साथ मजाक करते हैं। कभी कभी ये मजाक हमें हमारे जो स्ट्रेस है उससे बहुत दूर ले जाता है। माहौल हल्का होता है, हम फ्रेश फील करते हैं। हंसी मजाक लाइफ का एक हिस्सा है जो लाइफ को हल्का बनाता है। लेकिन कभी कभी हम मजाक के मूड में होते हैं, पर सामने वाले के लिए बात जो है वो तीर के जैसे चुभ जाती है। मजाक तब तक ठीक है जब तक उसमें इज्जत बनी रहे, जब तक वो किसी की कमजोरी, दुख या पहचान का मजाक ना बनाया जाए। लेकिन अगर किसी का मजाक उसकी फिजिकल बॉडी, उसकी इज्जत, उसकी जात, उसकी मजहब, उसके करियर स्ट्रगल, उसके इमोशन या इमोशनल पेन या उसके परिवार से रिलेटेड है, तो वो सिर्फ एक फनी कमेंट नहीं रहता, वो एक डीप चोट बन जाता है। और कई बार वो चोट बहुत गहरी होती है, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन अंदर से आपको तोड़ देती है। इसलिए अपने मजाक के नीयत को समझना बहुत जरूरी है। क्या वो, अगर आप ये समझते हैं मजाक करने से पहले कि क्या वो किसी को ऊपर उठाने के लिए कहा जा रहा है, माहौल को लाइट करने के लिए कहा जा रहा है, या किसी को नीचा दिखाने के लिए कहा जा रहा है? क्या उस हंसी में हम सब शामिल हैं या कोई एक है जो चुप हो गया? अगर हमारी एक बात से किसी के दिल को चोट पहुंचती रहती है, तो हमें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। मतलब, अगर आपने पब्लिक में मजाक किया, अपने फ्रेंड सर्किल में मजाक किया, अपनी फैमिली में मजाक किया, और आपकी बात से कोई दुखी हो गया, सैड हो गया, रोने लगा, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको सॉरी कह के अपने शब्दों को वापस लीजिए। ना कि ये कहते हुए अरे मैंने तो मजाक किया था, ये नहीं कहेंगे आप अपने शब्दों को वापस लेंगे, बिकॉज आपने सामने वाले को हर्ट किया है। मैं आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का था जो हमेशा इंग्लिश बोलने में वीक था। उसके स्कूल के दोस्त जो है हमेशा उसका मजाक बनाते रहते थे, कहते थे अरे तुझे तो एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं आता, ऐसे लगता है जैसे तू गांव से आया है। सबको बड़ा फनी लगता, सारे फ्रेंड्स हंसते, इवन वो भी हंसता था। लेकिन अंदर ही अंदर उसने ये सोच लिया कि मैं कभी पब्लिक में इंग्लिश नहीं बोलूंगा। मुझे इंग्लिश आती हो चाहे नहीं आती हो, मैं कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग मेरे पे हंसेंगे। ये एक मजाक था दोस्तों के बीच का, लेकिन ये जो मजाक था ये उस लड़के के लिए
उसके कॉन्फिडेंस को जिंदगी भर के लिए गिरा दिया था। जिंदगी में वो दोबारा इंग्लिश बोलने के लिए रेडी नहीं होता, या वो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है इंग्लिश बोलने में, जबकि वो बोल लेता है बट स्टिल वो डरता है बोलने में। तो हमारा जो मजाक है वो किस लिमिट का है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसलिए मजाक करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि आप सामने वाले को कि किस वाउंड को चोट दे रहे हैं, मतलब सामने वाले की किस दुखती जख्म को हाथ रख रहे हैं, किस चीज को, कौन सा ऐसा उसका वीक पॉइंट है जिसको कि आप टच कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता है कि ये एक छोटी सी बात है, लेकिन सामने वाले के लिए ये उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हो। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। मजाक की ब्यूटी होती है, वो दोनों तरफ से हंसी लाती है। जब मजाक ऐसा हो कि सारे हंस रहे हैं तो वो मजाक ब्यूटी देता है, वो मजाक होता है, माहौल को लाइट करता है। अगर आपका मजाक सिर्फ एक तरफ से हंसी ला रहा है और दूसरी तरफ से आंसू ला रहा है तो वो कभी भी हेल्दी मजाक नहीं कहलाता। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि टॉन्ट और मजाक में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों बाहर से एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। अक्सर मजाक में एक लाइटनेस होती है, मतलब जो मजाक किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें एक लाइटनेस रहती है, उसमें एक लव होता है, उसमें सामने वाले की इज्जत बनी रहती है। और जो टॉन्ट होता है उसमें ईगो होता है, उसमें एक चुभन होती है जो सामने वाले को पर्टिकुलरली पॉइंट की जाती है, और उसमें सामने वाले को नीचे दिखाने का, मतलब उसको उसकी गलतियों को शो ऑफ करना या उसकी चीजों, उसकी माइनस पॉइंट को शो ऑफ करने का एक एलिमेंट छुपा होता है, उसको पर्पसली किया जाता है। मतलब कि टोन में स्वीटनेस पर नियत में क्रिटिसिज्म। जैसे कि वाह आज तो तुमने काम भी कर लिया, क्या बात है, मिरेकल हो गया। शायद ये जो बात है ये नॉर्मल लग रही है, पर अंदर इसमें एक मैसेज छुपा है कि तुम तो यूजुअली काम नहीं करती, आज तुमने काम किया। तो ये जिसको बोला जाएगा उसे समझ में आएगा कि ये मजाक नहीं है, ये मेरे पे टॉन्ट है। टॉन्ट बोलने वाला अक्सर क्रिटिसिज्म के मोड में सुपीरियरिटी दिखाते हुए या अपनी इरिटेशन से सामने वाले को बोलता है। उसका पर्पस होता है सामने वाले को थोड़ा चुभाना, दुखी करना, या इनडायरेक्टली अपनी बात बोल देना जो कि उसके अंदर की इनसिक्योरिटी है, जिसमें कि वो खुद ही फंसा हुआ है, और वो सामने वाले को बोल के अपनी इनसिक्योरिटी या अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश करता है। टॉन्ट में एक मास्क होता है, मतलब जो सामने वाले को स्माइल करता है, मतलब जो ये मास्क है वो दिखाता है स्माइल करते हुए, लेकिन अंदर से आपको क्रिटिसाइज कर रहा होता है। और दोस्तों टॉन्ट की सबसे बुरी बात यह है कि ये स्लो पॉइजन की तरह होता है। एक बार की गई जो इंसल्ट है, मतलब किसी को जो टॉन्ट है, जो सामने वाले को इंसल्ट दिखी है, शायद आप भूल जाओ या एक बार की बात शायद भूल जाए, लेकिन अगर बार बार एक ही बात को टॉन्ट के रूप में कहा जाता है किसी इंसान को, या कुछ ऐसे तरीके से टॉन्ट किया जाता है, तो ये एक परमानेंट वाउंड बन जाता है, एक ऐसा पेन, एक ऐसा दुख जिसको आदमी जिंदगी भर नहीं निकाल पाता। और उसकी वजह से इंसान इनसिक्योर खुद में होता है, वो खुल के अपनी लाइफ नहीं जी पाता, खुल के वो काम नहीं कर पाता जिस चीज के लिए उसको टॉन्ट किया जा रहा है। जैसे कि अगर किसी लड़की को कहा जाता है कि तुम तो मोटी हो, या बाप रे बाप तुम पे अच्छा लगेगा क्या, अरे ये तो पतलों पे अच्छा लगता है। कहने को बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये सामने वाले को कहा गया कि तुम मोटी हो, तुम पे अच्छा नहीं लगेगा। अब जिस इंसान को ये बात कही गई वो जिंदगी भर कुछ भी पहनेगा
तुम काली हो, या ये तो गोरों पे अच्छा लगेगा, ये कलर गोरों के लिए होता है, तुम्हारे पे नहीं चलेगा। कहने को बहुत स्वीट से तरीके से ये बात कही गई है, लेकिन ये बात इनडायरेक्टली सामने वाले को बताई गई है कि तुम काली हो, तुम पे ये चीज नहीं अच्छी लगेगी, ये गोरों के लिए बना है। और जिस इंसान को ये बात कही गई वो जिंदगी भर उससे रिलेटेड क्लोथ्स या उससे रिलेटेड कलर या उससे रिलेटेड लिपस्टिक या उससे रिलेटेड मेकअप नहीं करेगा, बिकॉज उसको हमेशा ये फील होगा कि मैं पहन के खूबसूरत नहीं दिख रही, मैं पहन के अच्छी नहीं लग रही, मैं तो काली लग रही हूं, मेरे पे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो इनसिक्योरिटी या ये जो पेन है ये जिंदगी भर के लिए रह जाएगा, ये कभी भी नहीं निकलने वाला। साइकोलॉजी के हिसाब से भी इसको अगर देखिए तो टॉन्ट एक इमोशनल अब्यूज कहलाता है, मजाक एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन कहलाता है, लेकिन टॉन्ट रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, ये साइकोलॉजिकली माना जाता है। बिकॉज अगर आप किसी को टॉन्ट किए और सामने वाला इमोशनली हर्ट हुआ, आपने उसको अब्यूज किया, अपने सेंटेंसेस से उसको पेन दिया, अब वो जिंदगी भर कितना भी आप उसके क्लोज हो, आप उस जगह पे उसके लाइफ में नहीं रहोगे, आपकी वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। या अगर वो आपको इंपॉर्टेंस देगा भी तो वो ये जानते हुए देगा कि इसको बोलने की तमीज नहीं है, इसने मुझे इस तरह से बोला था। डजेंट मैटर आप उसको कितना प्यार कर रहे हैं, पर आपकी बातें उसको जिंदगी भर याद रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल दें, राइट? बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना वो एक डिवाइन पावर होता है और हर शब्द का एक कर्म होता है, मतलब आप जो बोलते हैं उसका एक कर्मा होता है। एक और बात है, कई बार लोग जो है ना अपने टॉन्ट या मजाक के मास्क के पीछे छुप जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बहुत बार लोग अपनी बातों को एक ऐसे तरीके से शो करते हैं कि जैसे एक वो टॉन्ट तो होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो मजाक था, मजाक के रूप में। जैसे कि अरे मैं तो मजाक किया था तुमसे, या मैं तो मजाक में कह रही थी, तुम बुरा मान गई, मैंने तो सीरियसली नहीं बोला था, या मैं सीरियसली थोड़ी तुमको ये बात कह रहा था, मैं तो मजाक में कह रहा था। तो ये जो मास्क है, टॉन्ट के पीछे का मास्क, ऐसे भी लोग करते हैं कि टॉन्ट करते हैं, हर्ट करते हैं, बट उसको एज अ मजाक कह के पॉलिश करते हैं। ये लाइन आपने कभी ना कभी तो जरूर ही सुनी होगी, लोग अक्सर ये बात कहते हैं, लेकिन असल में वो एक कवर अप होता है अपनी हार्शनेस या अपनी इनसिक्योरिटी या अपनी गलत चीज को जस्टिफाई करते हैं। वो जस्ट शो करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। बहुत बार लोग चिढ़ में खुद कम होते हैं, खुद चिढ़ते हैं और उसको मजाक के रूप में लोगों को टॉन्ट के रूप में कहते हैं और फिर उसको कहते हैं मैंने मजाक किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, लोग जानकर भी दूसरों को दुख क्यों देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मजाक एक तरफ है, बहुत बार आप मजाक मान लिया कि बिना सोचे आपने बोल दिया और वो बात किसी को हर्ट कर गई। टॉन्ट जनरली सोच समझ के बोला जाता है, मजाक बहुत बार बिना सोचे भी किया जाता है, मतलब आदमी बिना सोचे बोल देता है और सामने वाला उसको कनेक्ट कर लेता है। लेकिन टॉन्ट 80 to 90% टाइम पर्पसली बोला जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पता है कि आपके ये बोलने से सामने वाला दुखी होगा, तो जानबूझ के ये बात क्यों कहना? सबसे पहला इसका रीजन है अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाना। जो इंसान अपने आप को छोटा महसूस करता है, वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मजाक करता है या टॉन्ट करता है। ये एक तरह का इमोशनल मास्क कहलाता है। दूसरा रीजन है आपकी अपब्रिंगिंग और आपका इन्वायरमेंट। आप किस तरह से बड़े हुए और आपका इन्वायरमेंट कैसा था। जो लोग बचपन से टॉन्ट सुनते आए होते हैं, वो आगे चलकर, मतलब जब वो बड़े होते हैं तो वो वही चीज रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि बचपन से उन्हें टॉन्ट मिला होता है, तो उन्हें
वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मजाक है या ये टॉन्ट है। और वो उसी तरह उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उनके लिए मजाक और टॉन्ट एक ही होता है, एक ही पैटर्न होता है। क्योंकि उनके लिए मजाक और इंसल्ट करना किसी को, उसके बीच में कोई बाउंड्रीज वो नहीं बनाना जानते। टॉन्ट मारना इज ए इंसल्टिंग समबडी। मजाक सम टाइम इंसल्टिंग नहीं होता, सम टाइम आप बिना सोचे करते हो, लेकिन टॉन्ट आप सामने वाले को पर्पसली इंसल्ट करते हो। तीसरा रीजन है ईगो और पावर का। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर वो पावरफुल लगते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर सामने वाले को आपने कह दिया तुम तो मोटी हो, तुम तो काली हो, अरे तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा रिच हूं, मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूं, मैं ज्यादा टॉल हूं, मैं ज्यादा हैंडसम हूं, वॉट जो भी रीजन है। बट दे वॉन्ट टू शो कि इसमें मेरा पावर है, इसमें मेरी एक ईगो है, वो ये जताने की कोशिश करते हैं। उनके लिए टॉन्ट एक वेपन होता है सामने वाले को कंट्रोल करने का। जब वो वेपन शूट करते हैं तो वो ये अंदर से फील करते हैं कि वाह मेरे अंदर पावर आ गया, मैंने सामने वाले को नीचा दिखा दिया, देखा उसका मुंह कितना बन गया, मुझे समझ आया कि उसको समझ आ गया। ऐसे भी लोग होते हैं। और चौथा रीजन जो है उसमें एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी आती है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। कुछ प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो इंसान के स्पीच को हार्श बनाते हैं। जैसे कि राहु और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो शब्दों को चालाक तरीके से और कटिंग करने वाला बनाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु मरकरी टुगेदर या उनका कॉम्बिनेशन है तो आपके जो सेंटेंसेस होंगे, आपकी जो बातें होंगी, उसमें एक चालाकी होगी, एक कनिंगनेस होगी, एक कटिंग करने वाला बिहेवियर होगा। व्यक्ति जो है मतलब जिसके चार्ट में है वो विटी तो होता है, चालाक तो होता है, लेकिन क्रिटिसाइज के साथ लोगों को कमियां निकालते हुए, अपने को सुपीरियर बनते हुए सामने वाले का मजाक बनाता है। अगर आपका मून एफ्लेक्टेड है तो आपके अंदर संवेदनशीलता की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति सामने वाले को के जो इमोशंस है उसको नहीं समझ पाते कि उनका जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, जो बात वो कह रहे हैं, वो सामने वाले को कितने लेवल तक जाके चुभेगी, ये उन्हें समझ में नहीं आता। अगर आपका मार्स और मरकरी है कॉम्बिनेशन, ऐसे लोग ज्यादा ब्लंट होते हैं। उनकी नीयत ठीक भी हो, शब्द जब भी वो चुनते हैं या जब किसी को वो बोलते हैं तो वो सीधे तीर कमान होती है, मतलब सीधे जाके आपको चुभती है। वो ऐसी बातें बोलना पसंद करते हैं। तो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन था। लेकिन रीजन कुछ भी हो, मतलब मैंने 4 रीजन्स आपको बताए, पावर हो, ईगो हो, तरीका ना हो, अपब्रिंगिंग कैसी हो, या एस्ट्रोलॉजिकल रीजन कुछ भी हो, लेकिन रीजन कुछ भी हो दोस्तों, इस बात को जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते आप। अगर आपने किसी को बोला खराब, किसी को टॉन्ट किया, सामने वाला दुखी है, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द हमेशा आपके काम को दिखाता है। मतलब आपको दिखाता है कि आप सामने वाले को हील करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो शब्द आप बोलते हैं वो आपके कर्मा कैसे हैं उससे रिलेटेड होता है। वो आपको दिखाता है कि आपने पर्पसली किसी को दुख दिया या आपने कुछ ऐसा कहा जिससे कि सामने वाला हील हुआ। और हर शब्द बोलने से पहले ये डिसाइड करना आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप सामने वाले को हील करना चाहते हैं कि हर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, दुनिया में दुख की कमी नहीं होती है। हर इंसान अपने अपने लड़ाई जो है वो लड़ रहा होता है, अपनी लाइफ से परेशान होता है। किसी न किसी एरिया में हर कोई परेशान है। शायद आपको पता भी ना हो कि जिस इंसान का आप मजाक या टॉन्ट कर रहे हैं वो अंदर से पहले ही किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी है या किसी बात से टूटा हुआ है, और आपका एक शब्द उसको और अंदर धकेल दिया और पेन में डाल दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया। इसलिए
अगर आप मजाक करने से पहले एक बार ये सोच लीजिए ना कि क्या मैं किसी को हील कर रहा हूं या किसी को तोड़ रहा हूं, इमोशनली किसी को हर्ट पहुंचा रहा हूं, पर पजली कर रहा हूं, या मैं किसी को हैप्पी करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये सोचेंगे तो शायद आप सामने वाले को उतना हर्ट करना नहीं चाहेंगे। मजाक देखिए तभी मजाक है जब दोनों तरफ से हंसी आए। अगर एक तरफ से हंसी और दूसरी तरफ से आंसू है तो वो मजाक नहीं है, वो आपका दिया हुआ दूसरे को जख्म है। और ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आप किसी को हर्ट करते हैं अपने बोलने से, अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो आपको दुख देने का तो अधिकार नहीं है, वो किसी ने आपको नहीं दिया। और अगर आप किसी को दुखी करते हैं अपनी बातों से और आप उससे सॉरी नहीं है तो आप अपने कर्मा को बिगाड़ रहे हैं। याद रखिएगा कि लाइफ में ऐसा मोमेंट आपके जरूर आएगा जब आप डीपली हर्ट होगे एंड नोबडी कैन होल्ड यू। कोई आपके उस दुख को बांट नहीं पाएगा। इसलिए लोगों की बद्दुआ नहीं लीजिए, बात ऐसी कीजिए जो सामने वाले को दुखी ना करे। और इस बात को याद रखिएगा कि अपने शब्दों का इस्तेमाल तभी कीजिएगा जब वो जरूरत हो, और सही जगह पे अच्छे वे में कीजिएगा ताकि लोग आपको दुआएं दें, बद्दुआएं ना दें। आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने शब्दों को ऐसे ढंग से निकालिए कि वो हील करता हो, हर्ट ना करता हो। क्योंकि किसी को हर्ट करना अपने को हर्ट करना है, आज नहीं तो कल। आज आपने दूसरे को हर्ट किया, दूसरे को टॉन्ट किया, बहुत खुश हुए क्योंकि आपका ईगो सेटिस्फाई हुआ, आपका प्राउड सेटिस्फाई हुआ। लेकिन वो जो हर्ट है वो ऊपर खाते में लिख गई, और वो कोई एक दिन आएगा जब आपको वो हर्ट मिलेगा और आप बैठ के उसके लिए रोएंगे। शायद कोई नहीं होगा जो आपको अपना कंधा दे कि आओ इस पे चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सुनता हूं। बात बहुत छोटी है बट बात बहुत सीरियस है। एंड मैं 100% श्योर हूं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो कभी भी हर्ट नहीं हुआ हो सामने वाले के टॉन्ट से। और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल बोलते हैं किसी को जो कि सामने को हर्ट करता है, पर्पसली बोले नॉन पर्पसली बोले, बोलते हैं। मिलती हूं आपसे अगले सोलफुल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने शब्दों को प्यार से बोलिएगा। हाँ, एक बात और, अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो प्लीज अपने लिए 5 या 10 मिनट निकालिएगा। ध्यान से सोचिएगा कि क्या आपने किसी को हर्ट किया या आप किसी से हर्ट हुए। अगर आपने किसी को हर्ट किया, पॉसिबल हो तो उससे सॉरी बोलिएगा। अगर आप किसी से हर्ट हुए तो उसको लिख के लेट इट गो कीजिएगा। ये आपकी लाइफ में चलेगा नहीं, आपको आगे प्रोग्रेस करने नहीं देगा। तो फिर से मिलती हूं एक बहुत अनदर इमोशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।